पंजाब में पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी तैयार कर ली गई। बरकी गाड़ियों की नई पॉलिसी ओवर चार्जिंग स्टेशंस का प्लान तैयार किया गया। महकमा ट्रांसपोर्ट ने असम्बली काबीना को भिजवा दी है। शहरियों के लिए बरकी मोटरसाइकिल और रिक्शा आसान किस्तों पर दस्तयाब होगा। बैंक ऑफ पंजाब को ईवी फाइनेंसिंग के लिए सरकारी इंटरमीडिएट बनाने का फैसला किया गया है। इस हवाले से तफसीली अपडेट करेंगे। अली राम में हमारे साथ मौजूद हैं। जी अली राम, बताएगा। जी बिल्कुल, पंजाब में पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल जो पॉलिसी है उसका बकायदा ड्राफ्ट जो है वो तैयार कर लिया गया और महकमा ट्रांसपोर्ट की तरफ से बकायदा इसकी मंजूरी जो है वो लेने के लिए कैबिना को भी अरसाल कर दी गई। अब सूबाई कैबिना इस पर हतमी अप्रूवल जो है वो देगी। अब ये व्हीकल पॉलिसी है क्या, इसका मकसद सिर्फ ये है कि पंजाब के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को जो है वो प्रमोट करना है और उसके लिए आपने देखा होगा कि अब इलेक्ट्रिक बसेस जो है वो आ रही हैं। उसके अलावा पंजाब हुकूमत ने इलेक्ट्रिक गाड़ियों के ऊपर बकायदा सब्सिडी जो है वो दी। अब उसके साथ ही वज़ीर-ए-आला पंजाब ने ऐलान किया था कि पंजाब के सरकारी अफसरान यानी कि महकमों में भी अब इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ जो है वो इस्तेमाल की जाएंगी, तो उसकी पॉलिसी जो है वो भी इसके अंदर शामिल है। और साथ ही शहर में मुख्तलिफ मुकामात पर अब क्योंकि जहाँ पे गैसोलीन के फिलिंग स्टेशन हैं वहाँ पे अब जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उनके चार्जिंग स्टेशन लगाए जाएंगे, तो उसके लिए भी प्लान जो है वो बनाया गया और उसकी पॉलिसी जो है वो बना दी गई। और साथ ही इलेक्ट्रिक व्हीकल जो रिक्शाज और मोटरसाइकिल हैं उनकी बैंक ऑफ पंजाब के थ्रू लोगों तक तकसीम यानी कि एक इंस्टॉलमेंट के प्लान के तहत आसान एक साथ पर वो लोगों तक पहुंचाई जानी है, तो उसके लिए भी पॉलिसी के अंदर इस चीज़ को जो है वो शामिल किया ताकि आम शहरी भी इलेक्ट्रिक पॉलिसी से फ़ायदा उठा सकें। तो उसमें बैंक ऑफ पंजाब उनको जो है कम मार्कअप के साथ जो है वो लो इंटरेस्ट के साथ उनको लोन जो है वो प्रोवाइड करेगा। तो इस नई पॉलिसी से सफ़र सस्ता होगा, पेट्रोल का खर्च जो है वो कम होगा और माहौलियाती आलूदगी में वाज़ह जो है वो कमी आएगी, क्योंकि इस पर वर्ल्ड बैंक ने काफ़ी ज़्यादा पंजाब हुकूमत को फोर्स किया था कि इस पर जो है वो काम करें और अब वो पॉलिसी तैयार कर ली है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अली राम आपका। LDA गुलबाग सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट के तहत बिल्डिंग मालिकान वॉकवेज, पार्किंग एरियाज, अखराजात खुद बर्दाश्त करेंगे। खुर्शीद महमूद कसूरी रोड पर पायलट प्रोजेक्ट का आगाज कर दिया गया है। फिर इन्हें आपसे मज़ीद जान लेंगे, बताइएगा। जी बिल्कुल, LD अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत अब गुलबर्ग में जो रिमॉडलिंग कर रहा है और नए वॉकवेज बनाए जा रहे हैं, नई जो है सर्विस कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं जिसके अंदर तमाम यूटिलिटी की तारें जो है वो डाली जाएंगी। ड्रेनेज सिस्टम बनाया जा रहा है, फुटपाथ बनाए जा रहे हैं, वॉकवेज बनाए जा रहे हैं, पार्किंग लॉट्स बनाई जा रही हैं। खासतौर पे खुर्शीद महमूद कसूरी रोड पे जिसपे मैं मौजूद हूँ, यहाँ पे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के तहत जो पत्थर लगाया जा रहा है वो बड़ा कीमती पत्थर है और वो टाइलें आपको अमूमन जो है वो बड़े बड़े प्लाजों में या बड़ी बड़े कोई अशराफिया इस्तेमाल करते हुए दिखाई देते हैं। पब्लिक के लिए ये पहली दफा हो रहा है और ये रिस्क एंड कॉस्ट भी जो है वो LD की बजाय ऑनर पे होगा। इसकी तमाम डेवलपमेंट जिस प्रॉपर्टी के आगे ये की जाएगी उसके पैसे जो है वो ऑनर देगा, उसकी ऑनरशिप भी अब प्रॉपर्टी का मालिक खुद लेगा। इसके आगे खूबसूरत जो है बाकायदा न सिर्फ वॉकवेज बनाए जाएंगे बल्कि पत्थर लगा के इसकी जो पार्किंग बेस है वो बनाई जाएंगी जिसमें गाड़ियां पार्क होंगी, एक यूनिफॉर्मिटी होगी। नीचे जो है वो सर्विस कॉरिडोर होगा जिसमें हर किस्म की, चाहे कोई केबल है, कोई फाइबर केबल है, उसकी सर्विस गुजारी जाएगी। इसके साथ साथ ड्रेन वर्क होगा और एक ही सिमेट्री के साथ प्रॉपर ये डेवलप होगा। इसमें आपको इम्बैलेंस किस्म की सिमेट्री नहीं दिखाई देगी। आपको यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के जो है रंग बिरंगे किस्म के पैटर्न्स नहीं दिखाई देंगे बल्कि एक यूनिफॉर्मिटी दिखाई देगी जो कि LD का मकसद है। DG LD ताहिर फारूक का कहना है कि इसी मॉडल को लेके MM आलम रोड, मेन बुलेवार्ड, गार्डन टाउन, कलमा चौक इस तरफ भी जाया जाएगा जहाँ पे जो है वो ऑनर खुद करेगा और मेंटेनेंस और उसकी केयर भी करेगा क्योंकि उसके पैसे लगे होंगे। और यही डेवलपमेंट जो प्लान है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट ही कहलाएगा, जिसके बाद एक लंबा चलेगा और इसकी खूबसूरती को मेंटेन भी होगा, मुतासिर भी होगा। जी दुर्ने, आप अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। महकमा खजाना ने स्कूल टीचर इंटर्न की तनख्वाह का बजट जारी कर दिया है। महकमा खजाना की जानिब से 1 करोड़ रुपए का बजट जारी किया गया। सेप सिस्टम डाउन होने पर बजट महकमा स्कूल एजुकेशन को 22 दिसंबर को मिलेगा। महकमा खजाना ने बजट वज़ीर-ए-आला पंजाब की मंजूरी के बाद जारी किया है। तफसीलात जान लेंगे एडिटर ब्यूरोक्रेसी कैसे खोकर से आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, महकमा खजाना हुकूमत पंजाब ने स्कूल टीचर इंटर्न जो है उनकी तनख्वाहों का बजट 1 करोड़ रुपया जो जारी किया है
लेकिन क्योंकि महकमा खजाना का स्टैम्प सिस्टम जो है वो डाउन है, उस पर अपग्रेडेशन पर काम हो रहा है, लिहाजा पैसे ऑनलाइन नहीं हो सकेंगे। पैसे जो महकमा स्कूल एजुकेशन को मिलेंगे वो 22 दिसंबर को मिलेंगे, लेकिन लेटर जो है ना वो महकमा खजाना ने जारी कर दिया है। जारी करने का और 1 करोड़ रुपया जारी किया गया है, जो स्कूल टीचर रिटर्न की तनख्वाहों का जारी किया गया है। ये वज़ीर आला पंजाब की मंजूरी के बाद जारी किया गया है। ये समरी महकमा स्कूल एजुकेशन ने भेजी थी महकमा खजाना को कि जो स्कूल टीचर रिटर्न है उनकी तनख्वाहों का बजट दिया जाए और उनको तनख्वाह देनी है, लिहाजा उसका 1 करोड़ रुपया जो है जारी हुआ है। जी ठीक है सर खोकर, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। असातिज़ा के तबादलों के लिए सख्त शराइत आयद कर दी गई। हार्डशिप ग्राउंड पर तबादलों के लिए नादरा का जारी करदा FRC और तलाकनामा जमा करवाना होगा। बीमारी की सूरत में सर्विसेज अस्पताल का मेडिकल सर्टिफिकेट पेश करना होगा। बेवा होने की सूरत में ओरिजिनल डेथ सर्टिफिकेट जमा करवाना लाजमी होगा। सिर्फ उन्हीं उम्मीदवार को तबादलों की इजाज़त होगी जो ओरिजिनल दस्तावेज़ात जमा करवाएंगे। बोगस दस्तावेज़ात जमा करवाने वाले असातिज़ा के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस हवाले से अपडेट करेंगे जुनेद रियाज। जी जुनेद। जी, हार्डशिप तबादलों पर से पाबंदी उठा ली गई है और शराइत भी सख्त कर दी गई हैं। अगर किसी की फैमिली दूसरे शहर में रहती है तो उसके लिए उसको FRC जमा करवाने पड़ेगा, और अगर कोई तलाक याफ्ता है तो उसे नादरा से मंजूर शुदा तलाकनामा जो है वो अपलोड करना होगा। बीमारी की सूरत में सर्विसेज अस्पताल का मेडिकल सर्टिफिकेट जमा कराना होगा। बेवा होने की सूरत में ओरिजिनल डेथ सर्टिफिकेट जो कि खावन का होगा वो भी अपलोड करना होगा। सिर्फ इन्हीं उम्मीदवारों को तबादलों की इजाज़त होगी जो ओरिजिनल दस्तावेज़ात जमा करवाएंगे। बोगस दस्तावेज़ जमा कराने वाले असातिज़ा के खिलाफ तदीबी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया जुनेद रियाज आपका।